सीकर के गांव कोलेड़ा निवासी मनरूप सिंह का शव आज दोपहर करीब 1 बजे मौत के कुएं से बाहर निकाल लिया गया। मनरूप सिंह 22 जून को 40 फीट गहरे कुएं में दब गया था। 22 जून को वह जिंदा गया था, मगर 9 दिन के बाद वह कफन में लिपटा हुआ बाहर आया। इस पूरे घटनाक्रम की हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। 9 दिन के पूरे काल चक्र के बारे में किसी ने क्या कहा, सुनिए पूरी जानकारी। 9 दिन तक किस तरह रेस्क्यू किया गया, कौन कौन लोगों ने अहम भूमिका निभाई, सुनिए। मैं योगेश कुमार मीणा, राजस्थान प्रभारी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 6 बहानी की एक टीम अजमेर से बुलाई गई थी। ये ऑपरेशन 22 तारीख से लगातार जारी था। उसके बाद 28 तारीख को एनडीआरएफ की टीम आई। उससे पहले यहाँ पे सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीम जो है काफ़ी प्रयास कर चुकी थी, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई थी। हमारी टीम आने के बाद उसमें देखा कि बहुत सारी कमियां थी, जिसमें कि जान माल का नुकसान हो सकता था। इसलिए स्ट्रेटेजी चेंज करके हमने जो है सबसे मिलजुल के एक कंडक्ट ऑप्स किया, जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे। उसमें सिविल डिफेंस था, एसडीआरएफ थी, आर्मी थी और एनडीआरएफ। हमने सब में मिलके जो है उसमें एक प्रयास किया जिसमें कि कोई जान माल की हानि ना हो और एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। हालांकि उसमें समय लगा। उसमें मेट्रो की पिलरिंग मशीन मंगवाई गई और 45 फीट होल किया गया सीधा, और उसके जस्ट बगल में हॉरिजॉन्टल जो है 2.5 से 3 फीट के बीच में उसी गहराई पे एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल होल करने के बाद ये पाया गया कि उसी प्रयास के बाद जो है हमने काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज की। उसमें स्कूबा सेट के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई की, ऑक्सीजन को नीचे हमारे रेस्क्यूअर्स उतारे और जाके मुआयना किया मौके का 45 फीट नीचे गहराई में जाके, और उसके बाद फिर जो है रेस्क्यू को, ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और उसमें सभी की मेहनत और सभी का काम बहुत सराहनीय रहा, जिसने सबका सहयोग उसमें सराहनीय है। और निश्चित ही मैं कहना चाहूँगा 22 तारीख से लेके बहुत सारी टीमें इसमें लगी हुई थी। हमारे यहाँ की लोकल टीम भी लगी हुई थी, जयपुर की टीम भी लगी हुई थी, सेना भी लगी हुई थी, एनडीआरएफ भी लगी हुई थी और दूसरी टीमें भी लगी हुई थी। नगर परिषद थी, माइनिंग थी, बहुत सारे थी। और निश्चित ही बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं भी 22 तारीख के बाद में आई। आज तो इतनी बाधाएं हैं सुबह से लेके, लेकिन फिर भी सबका मन था, सब टीमों का भी ये मन था कि डेड बॉडी को आज निकाल के रहेंगे। और आपने आज देखा इतनी समस्याएं होने के बाद भी डेड बॉडी को निकाला। उसके लिए मैं इस ग्राम पंचायत और इस गांव के लोगों को भी इस बात का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इतनी समस्याओं के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद पूरे गाँव वाले बहुत धैर्य से पूरा एक टीम के रूप में हमारे साथ काम किया। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी टीम वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर से एक छोटा लड़का, उसको मैं धन्यवाद इस बात का ज्ञापित करना चाहूँगा। कैलाश मीणा नाम का एक लड़का है, वो इतना ज़बरदस्त काम जिस दिन से शुरुआती दौर में ये डेड बॉडी हमारे कुएं में गिरी थी, उससे लेकर आज उसको ये श्रेय मिलना ही था और उसी को जाके श्रेय मिला कि उसके नेतृत्व आज इस डेड बॉडी को निकाला। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे भाई मनरूप की जो बॉडी कुएं के अंदर दबी हुई थी 9 दिन से, उसका हर टीमों की तरफ से अथक प्रयास और गांव के जो गांव ने पूरा धैर्य 9 दिन तक रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के रूप में जो भाई ताराचंद ने बराबर यहाँ 9 दिन रात दिन एकदम बराबर यहाँ खड़े रह के, रात को सोना नहीं, 24 घंटे यहाँ रह के जो टीम को नेतृत्व दिया, गांव वालों को संबल दिया, इसलिए मैं भाई ताराचंद का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी जो इस ऑपरेशन में लगे हुए थे उनका भी मैं पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सब जो यहाँ इस काम में लगे हुए थे और जिन्होंने आज ये बॉडी निकालने में सफलता प्राप्त की है, उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस इतनी विकट परिस्थितियों में, जो हर बार आप सब लोग देख रहे थे कि बार बार मिट्टी खिसक रही थी, और उसमें उस बॉडी को रिकवर किया, उसके लिए जो यहाँ की टीम में लगी हुई थी और खासकर जो इस रेस्क्यू टीम में एक बच्चा कैलाश मीणा था, उसका जो क्षमता और उसने जो प्रयास किया वो बहुत सराहनीय था। उसको मैं फिर से उसको धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले दिन से ही जो ही हमारी टीम आई थी, सिविल डिफेंस, चाहे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, खास करके सिविल डिफेंस की टीम ने जो मेहनत करी है पहले दिन से,
क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी की संरचना ऐसी थी, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी, और जो दो आवास होने के कारण भी हमें उन्हें बचाना था। लेकिन इनकी जो मेहनत की वो सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। हालांकि कुछ हम लास्ट मोमेंट में जाके किसी वजह से यहाँ की मिट्टी खिसकने की वजह से सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन लगातार ये बगैर थके हारे इन्होंने 18-18, 20-20 घंटे भी एक दिन में काम किया, और कभी भी इनके थकावट या निराशा इनके चेहरे पे नहीं थी। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, और साथ ही यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय निवासी हो, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई टीम ऐसी भी हो सकती है जो इतना शानदार तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकती है। और आज जैसा कि आप खुद गवाह बने, कितने रिस्क के बावजूद भी, यहाँ तक कि हम ये सोच रहे थे कि कल जो पाइलिंग मशीन मंगा ली है उसके बाद में जो पाइप वगैरह उसमें लोहे का काट के लगा दिया है, तो उसके बाद में हम काफ़ी सुरक्षित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की मिट्टी ऐसी भुरभुरी थी कि 2-3 बार वो पाइप होने के बावजूद भी मिट्टी बार बार धंसाव हो रहा था, तो खतरा लगातार बना हुआ था। लेकिन इन्होंने अपने जान पे खेल के और उसको जो डेड बॉडी थी उसको सफलतापूर्वक निकाला। तो मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से जो भी किसी भी आपदा की परिस्थिति में जिला प्रशासन का ये साथ देते रहेंगे, और अब और भी बेहतर तरीके से प्रशिक्षण लेकर और अपने उस हुनर को और अच्छा करेंगे, और एक जिला प्रशासन के एक महत्वपूर्ण कड़ी बन के आप उभरेंगे। इस टीम ने मेन भूमिका निभाई थी। आज 9 दिन तक कंटिन्यू रेस्क्यू किया था, उसमें कैलाश जी मेन सुप्रीमो थे। आप बताइए, आप किस तरह से अपनी कामयाबी में हासिल हुई? 9 दिन से हमने बहुत मेहनत की। सिविल डिफेंस सीकर और सिविल डिफेंस जयपुर, SDRF, NDRF, आर्मी, QRT टीम, ये सब इस मिशन में लगी हुई थी, और जो सफलता मिली है वो सीकर सिविल डिफेंस और जयपुर सिविल डिफेंस के जगदीश प्रसाद रावत जी के निर्देशन में ये कार्य संपादित किया हमने, और सीकर के हमें मदन लाल जी कुड़ी के निर्देशन में सीकर सिविल डिफेंस ने यहाँ पर काम किया है। और बहुत ही टफ कार्य मिला हमें रेस्क्यू के दौरान। जो 35 फीट की जो नीचे की मिट्टी थी, वो एक तरह से अपन उसको भुरभुरी मिट्टी बोल सकते हैं। बहुत बार हमारे को सामना करना पड़ा। जैसे हम खुदाई करते हैं, एक बाल्टी निकालते हैं तो लगभग 5 या 6 बाल्टी वापस मिट्टी गिरती है। साइड में एक होल और हो गया था जिसमें बहुत ही खतरा रह गया था। फिर डेड बॉडी को रस्से से, जैसे हमने पहले 23 तारीख को बांध रखा था, उसी के रोप के अनुसार हम उसके आधार तक पहुंचे, और आज बहुत ही मुश्किल के साथ इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया। सर, आप बताइए, आप इस टीम के कप्तान हैं और निश्चित रूप से आपको सफलता मिली है। 9 दिन तक आपने रेस्क्यू किया है, बड़ा कठिन कार्य था, फिर भी आपने अच्छा कार्य किया। बताइए सर। थैंक यू, धन्यवाद। ये आज का जो रेस्क्यू वर्क है वो अपने आप में एक मतलब बहुत ही हार्ड और टफ माना जा सकता है, क्योंकि सुनने में तो ये 40-45 फीट के ऊपर ही था, लेकिन जब इसके जो डिफॉल्ट मतलब जितने ऑप्टिकल्स जो इसमें आए हैं, शायद ही किसी अन्य रेस्क्यू ऑपरेशन में आए होंगे, जिसमें NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस, आर्मी, तमाम जितने भी लवाजमा हैं, चाहे वो बड़े से बड़े इंजीनियर साहब, कलेक्टर महोदय, यहाँ के पूरा जिला प्रशासन, समस्त इस काम में जुटे, जब जाकर के कहीं आज हमारे को 8-9 दिन के अंदर ये सफलता मिली। सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ यहाँ का स्थानीय इलाके की जो मिट्टी, और वो भी 40-45 फीट के नीचे जो पाउडर जैसी मिट्टी थी, उसकी वजह से जो जिनके एक मजदूर की डेथ हुई है, वो सिर्फ उस मिट्टी की वजह से हुई कि वो पहले अनुमान नहीं था कि वो धंस जाएगी। और ये अपने आप में बहुत ही टफ रेस्क्यू ऑपरेशन था। और यहाँ इस जितने भी फोर्सेज या जितने भी ये स्टेट होल्डर्स या बाकी समेत रेस्क्यूअर ने अच्छी एक सूझबूझ से काम करके, बहुत ही मेहनत से लगातार रात और दिन काम करके किया है। जान सलामती ज़रूरी था, दूसरा वहाँ पर सामने जो जिसके घर थे उनको बचाना ज़रूरी था, किसी भी आदमी के कोई चोट नहीं लगे और सामने से घर बच जाए, यही मोटो हमारा था। चाहे वो टाइम कितना भी बढ़ गया, कोई बात नहीं, हमको इतना सब्र और संतोष है कि भाई किसी का नुकसान नहीं। धन्यवाद। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।